हादिया ई मैगजीन के जुमरा बहनें पूछती हैं में आपका इस्तकबाल है। सवाल का जवाब मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी कॉलोनी में गुज़श्ता चंद माह से एक फैमिली आई है जिसने परेशान कर रखा है। छोटी सी कॉलोनी है, घर मिले हुए हैं, रास्ते तंग हैं, दरमियान में छोटा सा मैदान है। शौहर एडवोकेट हैं, बीवी डॉक्टर हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हैं। उन लोगों में तमद्दुनी शऊर, सिविल सेंस बिल्कुल नहीं है। अपनी गाड़ियां जैसे चाहें खड़ी कर देते हैं, जिससे दूसरे लोगों को आने जाने में दुश्वारी होती है। देर रात तक उनके घर से टीवी की आवाज़ आती रहती है। उनके बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं और तोड़फोड़ मचाते हैं। उन्हें नरमी से उन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई गई, लेकिन वो इस्लाह अहवाल पर आमादा नहीं है। ऐसा लगता है कि वो खुद को कॉलोनी के दूसरे रिहायशियों से बढ़तर समझते हैं। उनके समाजी रवाबित भी दूसरों लोगों से बेहतर नहीं है। बराए करम रहनुमाई फरमाएं, उन्हें कैसे समझाया जाए और कैसे कॉलोनी के दूसरे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पर माइल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी जगह कुछ लोग रहते हैं तो उनके दरमियान करीबी ताल्लुकात हो जाते हैं। उनका कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुज़रता है। उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात एक दूसरे से पूरी होती हैं। खुशी और गम में वो एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं। उन्हें पड़ोसी कहा जाता है। कुरान और हदीस में पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की गई है। उनके साथ प्यार व मोहब्बत से पेश आने, उन्हें सहूलियात बहम पहुँचाने, उनकी मदद करने और उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ न पहुँचाने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करो, क़राबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। रिश्तेदार पड़ोसी, अजनबी पड़ोसी और पहलू के पड़ोसी के साथ भला बर्ताव करो। ये सूरह अन्निसा की आयत नंबर 36। हदीस में भी पड़ोसी के हुकूक़ के सिलसिले में बहुत ताकीदात आई हैं। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील मुझे पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने की बराबर ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मैं गुमान करने लगा कि वो उसे वारिसों में शामिल कर देंगे। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के साथ अच्छे बर्ताव को इस्लाम का तकाज़ा करार दिया है। फरमाया, अपने पड़ोस में रहने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो, तुम मुसलमान हो जाओगे। ये हदीस तिरमिज़ी और इब्न माजा में आई। पड़ोसी को किसी तरह की तकलीफ़ पहुँचाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से मना किया है। आपका इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता हो, वो अपने पड़ोसी को अज़ियत न पहुँचाए। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के ईमान की नफ़ी की है जिसकी शरंगेज़ियों से उसके पड़ोसी महफूज न हों। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है। सहाबा ने दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन? फरमाया, जिसके पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज न हो। ये हदीस सही बुखारी में आई। इन अहादीस से पड़ोसियों के साथ हुस्न मामला की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। समाज में पड़ोसियों के मामले में बहुत ज़्यादा गफलत पाई जाती है। इनफरादियत पसंदी और ख़ुद गर्ज़ी आम हो गई है। हर शख्स सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है और अपनी सहूलत चाहता है। उसके किसी अमल से
دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی اسے مطلق پرواہ نہیں رہتی۔ اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں میں اس سلسلے میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ پڑوسی کی اذیت کو برداشت کیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جس کا پڑوسی اسے کوئی تکلیف پہنچائے تو وہ اس پر صبر کرے۔ یہ مسند احمد میں حدیث آئی۔ برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کی تکلیف دہ حرکتوں کو انگیز کیا جائے اور انہیں تنازع اور لڑائی جھگڑا کا موضوع نہ بنایا جائے۔ کالونی میں کسی فیملی کا رہن سہن ٹھیک نہ ہو تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں سماجی تعلقات بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ کالونی کے مرد اس فیملی کے مرد سے اور عورتیں اس کی بیوی سے خوش خلقی سے پیش آئیں، ان سے میل جول بڑھائیں، ان کے گھر جا کر ملاقات کریں، کبھی کچھ تحفہ دیں، کھانے کی کوئی اچھی ڈش بنائیں تو ان کے گھر بھی بھیجیں، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ احادیث میں ان باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ ایسا کرنے سے قربت پیدا ہوگی، اور پھر جب ان کی کسی نامناسب بات پر انہیں نرمی سے سمجھایا جائے گا تو اس کا اثر لیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ بچوں کو بھی پیار و محبت سے سمجھایا جائے کہ ضرور کھیلیں لیکن کچھ نقصان نہ پہنچائیں۔ ہر کالونی کی سوسائٹی ہوتی ہے جو اس کے انتظامات کو دیکھتی ہے۔ سوسائٹی کے عہدے داروں کی ذمہ داری بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی فیملی دوسرے رہائشیوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہے تو اس سے تنہائی میں مل کر نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ اس سے ضرور اصلاح ہوگی اور کالونی کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔